सब रेडी है ना जाने के लिए? ओके। संपूर्ण अर्थात बाबा कहते कर्मातीत मना सिर्फ एक ही शब्द है। मन में जो संकल्प और मुख में वाणी, शरीर द्वारा कर्म, ये तीनों समान होना चाहिए। थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन। जो हमारा संकल्प, बोल, कर्म तीनों समान होना चाहिए। जब तीनों समान है तब कर्मातीत के नज़दीक है। लेकिन हम सोचते अच्छा आज ये करना, वो करना, ऐसा करना है तो ऐसा करना है, पूरा प्लान करें, कल से ऐसे रहना है, सवेरे 4 बजे उठना है, ये करना है, रोज क्लास, इतना संकल्प करते हैं। लेकिन बोलने में थोड़ा फर्क आ जाते है। ठीक है, संकल्प भी ठीक है, बोल भी वही हम बोलते हैं, लेकिन कर्म में इतना चेंजेस, फर्क आते। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, सब एक एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। जब संकल्प है मुझे पानी चाहिए, मना किसी न किसी को बोलना है, नहीं तो मैं जा कर के पानी लाके पीना है। सो जब मुझे संकल्प है मुझे पानी चाहिए, फिर किससे पूछेंगे, वो जाके पानी लाते हैं, फिर पीने के बाद वो संकल्प सिद्धि हो गया ना, मना संकल्प बोल में बीते, फिर कर्म में सिद्धि समाप्त है। जब पानी नहीं मिला फिर वो संकल्प बार बार चलते रहे, भी पानी पीना है ना, पानी चाहिए। ऐसे 2 व्यक्ति ने थोड़ा फाइट, मतलब झगड़ा होकर के फाइट किया और लास्ट में इन्होंने कहा आपको मैं ख़त्म कर देता हूँ, मना मर्डर करने के लिए रेडी है। इतना क्रोध आकर के इन्होंने इनसे ऐसे बोला। फिर सब लोग आकर के इन दोनों को पकड़ के थोड़ा दूर करके छोड़ दिया। इन्होंने इतना क्रोध होकर के इनको बोला आपको ये करता हूँ। फिर वो वापस जब वो घर गए ना, ऑन दी वे 2 व्हीलर्स में एक्सीडेंट, फिर इन्होंने शरीर छोड़ दिया। इन्होंने बोला इनको आपको कदम करेंगे, लेकिन वो खुद ही कदम है। उसके बाद क्या हुआ, दोनों का उम्र 25 तक है, 20 तो इतना ही है। फिर इन्होंने जाकर के उड़ीसा में जन्म लिया है। फिर वहाँ धीरे धीरे पढ़ करके ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर 24-25, तब इनका 60 ईयर। उन्होंने वहाँ से लोड लेके लॉरी, जब ये इस गांव में रोड में चल रहे बाजार के लिए, वो आकर के ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट, खत्म। देखो फिर पुलिस आकर के इनको पकड़ा, वो कोर्ट केस वो तो चल रहे। वास्तव में जब इन्होंने इतना क्रोध होकर के उनको बोला आपको खत्म करेंगे, लेकिन उस जन्म में नहीं किया, क्या हुआ, शरीर छोड़ गए। फिर अगले जन्म में वही संकल्प वो संकल्प बोल में निकले, कर्म के लिए 1 जन्म, इतना गैप। इसलिए अगले जन्म में वो करके उनको खत्म किया। ठीक है, इससे क्या सिद्ध होते हैं, मना जब संकल्प बोल में आते हैं ना, जब तक कर्म में नहीं आते ना, तब तक वो फाइल ओपन है। जब कर्म में आते हैं तब वो फाइल क्लोज है।
माना ये भी एक चक्र है, चक्रव्यूह है ना। चक्रव्यूह माना जब संकल्प, बोल और कर्म तीनों समान माना फिर समाप्त है, बाद में वो संकल्प आने वाले नहीं है। जब संकल्प, बोल, वाणी तीनों में फर्क है, डिफरेंस है, तब एक दिन वो जरूर कर्म में आएंगे। इसलिए जो हम संकल्प करते या बोलते उसका प्रभाव जब तक वो कर्म में नहीं आते तब तक वो रहते। वैसे ही द्वापर युग से कलयुग अंत तक जितना संकल्प, हमारा संकल्प अभी तक स्वप्न मात्र है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो जो बाकी रहे ना वो सब संगम युग में सेटल होने वाले। एक ही जन्म में तो पूरा, क्योंकि अभी वापस जाना है ना, वापस जाने के पहले ही सेटल करके ही जाना है ना। इसलिए हर एक जन्म का हिसाब किताब जो भी है, जब तक वो कर्म में नहीं आए तब तक वो वेटिंग करते रहते, किसी ना किसी रूप से, व्यक्ति से, संबंध से वो तो जरूर भाग रहे हैं। इसलिए क्या करना है, अज्ञानी मना बिना ज्ञान, जो जिससे जैसे हमने बोला, जिससे कितना कर्म का हिसाब किताब रखा, मुझे तो अभी मालूम नहीं है ना। पिछले जन्म का 63 जन्म का जो है ना, मुझे नहीं मालूम है। फिर कैसे उसको सेटल करना है, नहीं तो वो आने वाले जरूर, वो तो जरूर आएंगे। सेटल करना है क्योंकि वो फाइल ओपन है, अभी तक क्लोज नहीं है। संकल्प किया और बोल दिया है, ओपन हो गया। फिर कर्म होने तक वो ओपन ही है, बाद में वो क्लोज होते हैं। जैसे बैंक में हम लोन लेते, कर्ज उठाते, लोन लेने के बाद वापस देना ही है ना। जब वापस हम देते उसके बाद बैंक वाले ने हमारे से पूछने वाले नहीं है, खत्म हो गया ना। लेकिन हम क्या करते, जो लोन लेते ना फिर लेते रहेंगे, वापस नहीं देंगे, तो अंत में धर्मराजपुरी में सेटल करना है। यहाँ ही सेटल करेंगे तो ठीक है, यहाँ नहीं तो धर्मराजपुरी में सेटल करना है। ठीक है। जब बाबा कहते हैं ना 2 प्रकार का सेटलमेंट, एक है धर्मराजपुर में सेटल करना और दूसरा है गर्भ जेल में सेटल करना। गर्भ जेल में भी सेटलमेंट होते हैं और धर्मराजपुरी में भी सेटलमेंट है। अच्छा, गर्भ जेल में कैसे सेटलमेंट होते हैं? गर्भ जेल में मना बहुत वंडरफुल है। जब आत्मा शरीर से निकलते ना, फिर मिनिमम 13 डेज यहाँ ही घूमते रहते, ऐसे सब मानते, मान्यता भी है। मिनिमम 13 डेज, मैक्सिमम 90 डेज आत्मा घूमते रहते, उसके बाद जन्म लेते। ऐसे लौकिक वालों भी बोलते, ठीक है। लेकिन जन्म कैसे लेते? 5 मंथ प्रेग्नेंट होने के बाद उस पिंड में आत्मा प्रवेश होते। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश होते ना, तब पिछले जन्म का पूरा याद आते। इसलिए साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया, 142 प्रेग्नेंट जो महिला है ना, जो प्रेग्नेंट है, उनको साइंटिफिकली जर्मन और ऑस्ट्रेलिया साइंटिस्ट उन्होंने रिसर्च किया है। वो मम्मी का ब्रेन वेव्स, ईसीजी नहीं, ईईजी, और तो अंदर है ना बच्चे का, उसका दोनों को रिकॉर्ड किया
7th मंथ प्रेग्नेंट जितना लोग 7th मंथ है ना उन सबका 147 मेंबर्स को रिकॉर्ड किया। उसमें देखा है जितना मम्मी ये जब सोते ना तब स्वप्न आते हैं ना ड्रीम्स, मम्मी से ज़्यादा बच्चों का आते अंदर है ना। जो ईज में 4 प्रकार का वेव्स है, उसमें जब बीटा वेव्स आते ना, बीटा वेव्स में ना उसका साइकिल अलग है, तब हमको भी वो फिक्स करेंगे। तो बीटा वेव्स में ना ड्रीम्स है, स्वप्न में कुछ देख रहे हैं हम। सो क्या हुआ है, बच्चों को माँ से ज़्यादा स्वप्न आ रहे गर्भ के अंदर। वास्तव में हमको क्यों स्वप्न आते हैं मना, जो संकल्प अभी तक पूरा नहीं, इच्छा है, वो इच्छा संकल्प रूप में स्वप्न में आने वाले, लेकिन अभी तक जन्म भी नहीं लिया, उनको क्यों संकल्प आ रहे माना स्वप्न आ रहे माना पिछले जन्म का जो पूरा याद अंदर गर्भ जेल में आत्मा साक्षात्कार के रूप में सब देखते रहते। जो पिछला जन्म में जो किया ना पूरा वो देखते रहेंगे अंदर, वही उनका स्वप्न है। वो पूरा देख करके इतना फीलिंग है, टेंशन और इस सब कुछ अंदर ही अंदर। जब एक व्यक्ति भले उनका भोजन 3 बार अच्छा है, फिर भी वो जो बहुत संकल्प ऐसे सोचते रहते, फील करते कुछ हुआ मना, धीरे 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 उनका शरीर कमजोर होते जाए। जितना फीलिंग है उतना जल्दी वो पतली पतली होने वाले। भले जो खुशी में रहते ना, सिर्फ मॉर्निंग 2 इडली खाएंगे तो भी ऐसे रहेंगे। दुखी वाला जितना भी आपका हो, क्यों संकल्प के ऊपर शरीर का ग्रोथ माना उसका हेल्थ का कंडीशन भी उस अनुसार चलता है। वैसे जब आत्मा 5th मंथ गर्भ के अंदर पिंड में शरीर में प्रवेश होते, जितना वो पिछले जन्म का संकल्प या पिछले जन्म का जो है ना सब याद करके फील करते ना, उस अनुसार वो शरीर भी ग्रोथ होते। पिछले जन्म में किसी ना किसी को पाँव काटा, हाथ काटा, कुछ किया मना, गर्भ के अंदर जो उनका हाथ या पाँव ग्रोथ नहीं होते, फिर जन्म से ही वो हैंडीकैप है। वो कर्म का हिसाब किताब जन्म से शुरू होते। इसलिए जो हमारा संकल्प या बोल कर्म या पाप करते ना, वही जब तक सेटल नहीं होते ना, तब तक ड्रामा प्लान अनुसार वो सेटल करने के लिए हम जन्म जन्म जहाँ भी आप जाओ ना, जिसके पास जो हिसाब किताब है उनको जरूरी सेटल करना ही है। ठीक है, अभी द्वापर युग में एक जन्म में कुछ हुआ है, भले पाप या कुछ किया विकर्म, और नेक्स्ट जन्म के बीच में गर्भ में आत्मा प्रवेश होते ना, तब लास्ट जन्म का जो है ना पूरा गर्भ के अंदर सेटल होंगे ना। जब गर्भ के अंदर आत्मा को पूरा सेटल करते गर्भ जेल में, अभी तो आत्मा फिर से प्योर बन गया ना। एक जन्म कुछ किया है और गर्भ में प्रवेश होने के बाद साक्षात्कार द्वारा कुछ फील करके सेटल है, फिर अगले जन्म बहुत अच्छा होना चाहिए ना, क्योंकि जो पाप और विकर्म तो सेटल हुआ, अच्छा होना चाहिए ना। फिर भी देखो ना, फिर भी इतना दुखी है। इसलिए द्वापर में जितना लाइफ का क्वालिटी है वो धीरे 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 कलयुग के अंदर इतना दुखी बन माना। गर्भ में जब आत्मा
साक्षात्कार द्वारा जो सेटल करते हैं ना, वो पूरा सेटल नहीं होते या क्यों फिर से दुखी बन जाते हम लोग। माना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब बैंक में 1 लाख रुपए आपने लोन लिया, लोन माना कर्ज लिया, एवरी मंथ इस उसका इंटरेस्ट माना जैसे ईएमआई लेते हैं ना, भरना ही है ना इंटरेस्ट। वैसे हर एक जन्म में जो पिछले जन्म में हमने किया उसका इंटरेस्ट पर है। ओरिजिनल 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट दिया है, लेकिन 1 लाख रुपीस अभी तक वैसे ही है। तो कलयुग अंत तक ऐसे ऐसे ऐड होते आएंगे। इसलिए पापों का बोझ सिर पर बढ़ता जाता। जब अंतिम एक ही जन्म में पूरा सेटल करना है, तब संपूर्णता की ओर जा सकते। कैसे सेटल करना है, कैसे सेटलमेंट होते, उसका भी एक विधि है। बाबा बहुत अच्छा मुरली में, ये पूरा साकार मुरली का आधार पर है। साकार मुरली में जैसे बाबा ने कहा, जो जिनका कर्म का हिसाब किताब अंत तक चुप्त नहीं हुआ, वो धर्मराज गुरु में आकर के सेटल करना है। यहाँ ही सेटल करेंगे तो नो प्रॉब्लम। यहाँ अंत जन्म तक सेटल नहीं किया माना, फिर धर्मराज गुरु में सेटल करना पड़ेगा। एक उदाहरण है, एग्जाम्पल। मुंबई का जो रमेश भाई है ना, अकाउंट्स अभी नहीं है, उन्होंने एक रियल स्टोरी, रियल घटना है जो हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। एक बार क्या हुआ, दो व्यक्ति, दोनों फ्रेंड है, बहुत क्लोज दोस्त है, दोनों मिल करके एक बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस में बहुत कुछ लाभ। फिर इन्होंने सोचा, दोनों का 50-50%, आधा आधा है, जितना वो लाभ आते हैं उसमें आधा आधा। इन्होंने सोचा, अरे इतना प्रॉफिट आ रहा है, लाभ, इनको ख़त्म करेंगे तो 100% मुझे आने वाला है ना, अभी तो सिर्फ 50-50%। फिर इन्होंने युक्ति से इनसे सिग्नेचर लेना या ये सब कुछ इनडायरेक्ट ले लिया पूरा। उसके बाद थोड़ा अमाउंट दे करके इनको दूसरों के द्वारा, जो होते हैं ना पैसे के लिए कुछ भी करने वाले हैं, इन्होंने उनको ख़त्म किया पैसा, पर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। फिर ये इनका घर वालों को देख के, देखो मेरा दोस्त का हालत ऐसे हुआ, ऐसे कैसे, वो भी रोके, वो तो ड्रामा होते हैं ना, वो जा करके ऐसे कुछ करके पैसा थोड़ा देकर आ गए। अभी बहुत खुश हो गया, देखो अभी 100% आ रहे ना पैसा। उसके बाद 8 मंथ के बाद इनका एक बच्चा, माना इनके पति पत्नी है ना, इनका एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा कौन है, यही आकर के उनके घर में जन्म लिया। इन्होंने खत्म किया ना, वही आकर के इनके घर, माना उनके परिवार में जन्म लिए। अभी इनका कितना % है, इन्होंने इनको खत्म किया है, क्यों, इनको 100% चाहिए, लाभ तो पूरा चाहिए। अभी यही आकर के इनका वारिस बन गए ना। अभी इनको कितने % है, 100% नहीं है। इनका माता पिता का जो प्रॉपर्टी है ना, उसके लिए भी वही मालिक है ना, 100 नहीं है, उससे ज़्यादा है अभी। फिर 4 साल 4 इयर्स के बाद, वो बच्चा 4 साल का ना, 4 इयर्स, उन्होंने क्या किया, ये न्यूज़पेपर नीचे बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उस समय बालकनी में जो फ्लावर पॉट है ना, बहुत बड़ा मिट्टी का,
उसको उन्होंने कुछ करके टच करके वहाँ से वो गिरा, इनके हाथ में डायरेक्ट आकर के पड़ा, ऑन द स्पॉट इन्होंने शरीर छोड़ दिया। अभी जो इन्होंने पैसा के द्वारा किसी न किसी द्वारा इनको खत्म किया है, पुलिस कोर्ट केस कुछ भी नहीं है, ये एस्केप है। अभी देखो 4 साल का बच्चा भी इनको मार दिया, उनको भी पुलिस कोर्ट केस कुछ नहीं, वो भी आराम है। 4 साल बच्चों को कोई अरेस्ट करते क्या? नहीं। कितना वंडरफुल है। फिर इन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनका पत्नी मना वाइफ बहुत दुखी होकर, वो तो थोड़ा ब्रह्म कुमारी संबंध में थे। फिर भोग का संदेश में ये पूरा समाचार हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ, इसलिए रमेश भाई ने पवित्र धन के बारे में जो ये लिखा है ना, क्या आर्टिकल्स, सो बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना जो हमारा कर्म का हिसाब किताब किसके द्वारा कई रूप से वो आने वाले वापस सेटल करना ही है, कोई भी एस्केप हो नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है, हम भी ऐसे करते रहते। वास्तव में युग धर्म ना, हर एक युग का एक धर्म है, वो धर्म तो हम पालन करना ही है। युग धर्म ना, सतयुग में जितना लोग हैं परिवार में, वो सबका संस्कार बहुत अच्छा है। जहाँ संस्कार मिलन है ना, वहाँ सब लोग मिलके एक ही परिवार में जन्म लेते, उसको कहा जाता है सतयुग, स्वर्ग में हर एक परिवार में जितना लोग है ना, सबका संस्कार मिलन बहुत अच्छा है। इसलिए घर सुख शांति का अनुभव करने के साधन है, संबंध। लेकिन कलयुग में जिनका संस्कार मिलन अच्छा ठीक नहीं है ना, वो सब आकर के एक ही घर में जन्म लेते। इसलिए देखो ना, आप लोग भी बताते ना, मेरा बेटा और बेटी सुनता ही नहीं है, वो सुनने के लिए आपके घर में आकर के जन्म नहीं लिया, आपसे जो कर्म का हिसाब किताब सेटल करना है ना, उसके लिए आकर के जन्म लिया है, आपकी बात सुनने के लिए नहीं है। ये कलयुग का धर्म है। कलयुग माना हर एक घर में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होना ही है, सब लोग अपोजिट है। एक का भी संस्कार मिलन 100% नहीं है। क्यों? 63 जन्म द्वापरिक से जो किया है ना, वही फिर आगे आगे धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके लास्ट में जिनका जो कर्म का हिसाब जिससे बहुत ज़्यादा है ना, उनसे ही संबंध लास्ट जन्म में, भले वो पति पत्नी बेटा बेटी जो भी है ना, संबंध में वो जन्म लेते। इसलिए घर घर का रामायण महाभारत चलते रहते। ये कलयुग क्यों इतना प्रॉब्लम है? जैसे आपने सुना है ना, रमेश भाई ने कहा इन्होंने इनको कुछ दिए, फिर वो आकर के इनके जन्म माना परिवार में जन्म लिया। हम भी सोचते ना, मेरा बच्चा मेरा इच्छा को पूर्ण करेंगे, वो डॉक्टर बनेगा, ऐसे ऐसे करके इतना उम्मीद रखते हैं। वो लोग सुनने वाले नहीं है। आपका इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं आए, उनका जो इच्छा है ना, वो पूर्ण सेटल करने के लिए हमारा घर में आकर के जन्म लिया है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट जो एक एग्जाम्पल है, पार्वती और शंकर पार्वती का जो परिवार है ना, संगम युग का एक परफेक्ट परिवार है, एक्यूरेट एग्जाम्पल है। कैसे? माना शंकर और पार्वती, गणेशा, कार्तिकेय, चारों ऐसे बैठ के बहुत हंसते रहते, सबको आशीर्वाद देते। लेकिन देखो, शंकर का
गले में क्या है, और गणेश का वाहन कौन सा है। ये दोनों नहीं रहेंगे तो शाम को तो उसको खाने वाले है ना, खा जाएंगे। और कार्तिकेयन का जो वाहन है मोर है। ये दोनों नहीं रहेंगे तो मोर सांप को खाने वाले हैं। और पार्वती का जो वाहन सिंह और शंकर का नंदी है। ये दोनों नहीं रहेंगे तो नंदी को सिंह खाने वाले, मारने वाले। इसलिए चारों का जो वाहन है ना, सब शत्रु है। इतना परिवार में प्रॉब्लम है, फिर भी ये चारों लोग सबको ऐसे आशीर्वाद देते रहते, हंसते रहते। इतना वंडरफुल है। तो ये संगम युग का परिवार का, हर एक परिवार का हालत वही है, जो जिसके देख करके अच्छा कैसे है आप, हाँ मैं अच्छा हूँ, आप कैसे, हाँ मैं भी अच्छा हूँ बोलने से, लेकिन अंदर तो कोई भी अच्छा नहीं है। सिर्फ लौकिक परिवार में नहीं है, अलौकिक परिवार में भी वही हालत है। देखने में अच्छा है, ओम शांति, फिर अंदर तो शांति नहीं है। क्यों? सेटलमेंट करना ही है। अच्छा अलौकिक का एग्जाम्पल देखना है, अलौकिक का कैसे एग्जाम्पल, क्यों सेटलमेंट नहीं होते, क्यों संस्कार मिलन नहीं है। बलिया ब्रह्मा का एग्जाम्पल, ब्रह्मा बाबा इतना ग्रेट है, उनका बेटा बाबा का हाथ छोड़ करके चले गए होगी। वास्तव में नारायण मना वो प्रिंस बनना है ना, नेक्स्ट कृष्णा बनना है, नहीं चले गए। और अंतिम जन्म में भी ब्रह्मा बाबा जसोदा पति पत्नी, लेकिन सतयुग में वो नहीं है। सतयुग में तो मामा और ब्रह्मा बाबा मना एक एक परिवार में। और एक बहुत वंडरफुल एग्जाम्पल ब्राह्मण के, जब चंद्रमणि दादी ने बेंगलोर एक बार गोटीगिरी शिवलिंग इनाग्रेशन कुछ प्रोग्राम के लिए आए, अभी एक बीके मना कुमार, उन्होंने कहा दादी हमारा परिवार में सब ज्ञान में चल रहे, सब ज्ञान में है, इसलिए मुझे है ना खाने पीने के लिए व्यवस्था सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा लगा ब्राह्मण जन्म, ऐसे उन्होंने कहा। फिर दादी ने कहा अच्छा आप भाग्यशाली है। फिर और एक कुमार ने, दादी मेरा घर में कोई भी ज्ञान में नहीं है, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ है, भोजन भी खुद ही बनाना है, नहीं तो कैसे एडजस्ट करना है, बहुत तकलीफ है, क्या करना है। फिर दादी ने कहा अच्छा आप सौभाग्यशाली, जिनके घर में सब ज्ञान में चले ना वो भाग्यशाली, सिर्फ भाग्यशाली है। घर में कोई भी ज्ञान में नहीं बना, आप सौभाग्यशाली है। वंडरफुल ड्रामा। क्यों? जिस परिवार में सब ज्ञान मार्ग में चलते ना, भले चार लोग ज्ञान में चलते हैं, चारों का अवस्था देखना है, अप एंड डाउन है। क्यों? सब ज्ञानी है ना। आप कुछ करेंगे तो बाबा ने ऐसे बोला है क्या, क्यों आप ऐसे कर सकते? संस्कार मिलन होने वाले नहीं है। G20 कुमार में भी एक कुमार का, उनका परिवार में पूरा सब ज्ञान में चले, उनका भी वही क्वेश्चन। और अबू देवी में मैंने पूछा अच्छा परिवार में इतना लोग ज्ञान में है, सबके लिए एक बाबा का कमरा भी, रूम भी उनका इसमें है। मैंने पूछा सब बैठ करके वहीं योग करेंगे? नहीं है। क्यों? वो बैठेंगे तो ये नहीं जाते अंदर। इतना परिवार में सब ज्ञानी है, लेकिन सब मिलकर के एक दिन भी उनका बाबा का कमरे में योग नहीं किया, संगठन योग। बाबा रूम तो है। क्यों? ये युग का धर्म, युग धर्म माना
जहाँ संस्कार मिलन है वो सब एक परिवार में जन्म लेते हैं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। जहाँ संस्कार मिलन नहीं है ना, वो सब आके अंतिम जन्म में एक ही घर में जन्म लेते। क्यों लेते? सेटलमेंट के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा ड्रामा कल्याणकारी है। वो तो माँ है ना, माँ को मालूम, सब कुछ मालूम है। जब बच्चों को कोल्ड है, फीवर है, बुखार है, मना सीताफल चाहिए, मना माँ देते है क्या? क्यों? ऑलरेडी उनको कोल्ड है, फीवर है, इसलिए सीताफल नहीं देते। नहीं, मुझे वही चाहिए करके पूछेंगे तो मारते भी है और रोते भी है, नहीं देंगे। वैसे ही ड्रामा माँ है, जिसको जो चाहिए ना उन इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं रहते। भले कलयुग अंत तक जो चाहते रावण द्वारा सब कुछ दे देते, लेकिन अंत जन्म में यहाँ ही सब कुछ सेटल होने के लिए ड्रामा तो इतना बहुत अच्छा कल्याणकारी है। माना वापस धर्मराजपुरी में वापस जाने के समय धर्मराजपुरी में बीच में वहाँ सेटल करेंगे तो पद भी भ्रष्ट है और दुख भी ज़्यादा है। फ्यूचर माना सेटलमेंट वहाँ होंगे तो, इसलिए ड्रामा ने इतना कल्याणकारी है। यहाँ ही संगम युग में सब कुछ सेटल करना ही। आम सारी दुनिया में जितना लोग है ना, सबका सेटलमेंट अंत में धर्मराजपुरी में, लेकिन ब्राह्मणों का सेटलमेंट संगम युग में ही सेटल करना है। यहाँ ही सब कुछ सेटल करने के बाद धर्मराजपुरी में पास विद ऑनर है, पास है, वहाँ तो सेटल करने की जरूरत नहीं है। फिर सतयुग में बहुत आराम से सुखमय परिवार में आकर के जन्म ले सकते। इसलिए हमारा सेटलमेंट वास्तव में ब्राह्मणों का धर्मराजपुरी यही है। इस अंतिम जन्म में, एक ही जन्म में सब कुछ सेटल करना ही है। इसलिए जिस परिवार में जहाँ हम रहते, भले लौकिक या अलौकिक, सबसे लोन पानी नहीं बनने, शीरखंड होकर के जाना ही है, एडजस्ट करना ही है, तब उच्च पद प्राप्त कर सकते। अच्छा, कठिन संस्कार मिलन नहीं, कठिन वो संस्कार टका पर से जो इतना प्रॉब्लम फेस करते ना, वो बाबा को भी कंप्लेन देते, बाबा क्या करूं, हमारा परिवार घर वाला ऐसे कंप्लेन देते। क्यों ऐसे घर वाल? माना 63 जन्म द्वापर युग से कलयुग अंत तक किसी से जो विक्रम या पाप किया ना, उन्होंने वो विक्रम या पाप जो फाइल ओपन है ना, फाइल ओपन माना संकल्प किया है, क्रोध होकर के बोल भी बोल दिया, लेकिन कर्म में नहीं आया, माना वो ऐसे ही रखते ना, वो फाइल अभी तक कंप्लीट नहीं है ना। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह गर्भ में वो सुना है, फिर आने के बाद भी वही ऐसे किया ना। सो सब कुछ सेटलमेंट के लिए रेडी है, लेकिन हमको मालूम नहीं है किसके साथ सेटल करना है। द्वापर युग से कलयुग अंत तक किसके साथ हमारा हिसाब किताब हमको मालूम नहीं है ना, लेकिन ड्रामा को मालूम है। इसलिए ड्रामा लास्ट जन्म में जिनके साथ जो सेटलमेंट करना है ना, सबको सेलेक्ट करके एक ही घर में जन्म लेने के लिए, माना एक ही घर में हम आकर के जन्म लेते, सेटल करो। इसलिए ड्रामा कल्याणकारी ऐसा कल्याण करते हैं। आप ढूंढ ढूंढ करके किसके साथ मेरा सेटलमेंट है, कर्म का हिसाब किताब है, देखने की जरूरत नहीं है। वो ड्रामा खुद ही संगम युग माना कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है।
वो ड्रामा प्लान अनुसार हमारा संबंध जो परिवार है उनसे ज़्यादा सेटलमेंट करना है। इसलिए अंतिम जन्म में युग धर्म के अनुसार सब एक ही परिवार में आकर के जन्म लिए। कैसे सेटल करना अभी, इसलिए बाबा सेटलमेंट के लिए योग बल और याद की यात्रा। योग माना सर्व संबंध, सबसे प्यारा और न्यारा, सब सेटलमेंट होते। जो योग बल से या याद की यात्रा से जो सेटल नहीं करते ना, वही कर्म के हिसाब किताब यहाँ ही भोगना ही है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो पिछले जन्म का पाप है ना, उसका सेटलमेंट नंबर 1, जितना हम दान धर्म देते ना, पुण्य करते ना, उतना सेटलमेंट है। दान धर्म देने से भी सेटलमेंट है। और भक्ति भावना से जो भक्ति मार्ग में भी जो करते हैं ना, उससे भी थोड़ा थोड़ा सेटल होते हैं। और तीसरा है अचानक जो एक्सीडेंट होते हैं ना, वो भी कर्म का सेटलमेंट है। और चौथा, घर में एक ही घर में इतना टका पर है ना, वो भी सेटलमेंट है ना, जैसे हमारा पाप भस्म होते हैं। और पांचवा बहुत इंटरेस्टिंग है, जब हम बीमारी पड़ते हैं ना, शरीर ठीक नहीं रहते ना, तब परिवार वालों से, डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से, इस शरीर से भी सेटलमेंट जो सब कुछ सेटल करना ही है। सबसे बहुत अच्छा सेटलमेंट है योग से, योग बल से सेटल करना। जब तक योग बल से सेटलमेंट नहीं होते, तब शरीर द्वारा, संबंधों द्वारा, प्रकृति द्वारा किसी ना किसी रूप से सेटल करना ही है। लेकिन हम सब ऐसे समझते, किसको तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, शुगर, बीपी, कैंसर, कुछ हुआ माना, देखो उन्होंने क्या पाप किया इसलिए वो भोग रहे, ऐसा हम बोलते हैं ना। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इतना गलत है, इतना क्लियर नहीं है। हम सोचते हैं जो पाप करते हैं ना, उनको ही रोग माना शरीर का बीमारी आते, ऐसे नहीं है। एक बार गुलजार दादी से पूछा, दादी इंटरव्यू में, दादी योग करने से कर्म का हिसाब किताब छुट्ट होते और शरीर का तंदुरुस्ती भी अच्छा है ना, योग से ऐसे मेडिकल विंग वाले भी बताते ना, राजयोग करेंगे तो अच्छा हेल्थ मिलेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है दादी, आपसे बहुत बड़ा योगी और कोई नहीं है, क्योंकि आपके तन में ही स्वयं भगवान आते। फिर भी क्यों आपको इतना तकलीफ है, इतना रोग है, 2 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्यों? फिर दादी ने कहा, अच्छा मेरे से बहुत अच्छा योगी कोई नहीं है क्या? मम्मा मेरे से बहुत अच्छी है। फिर उनको भी इतना शरीर का छोटी आयुष में ही इतना सहन करके शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा भी सबको आते ना। वास्तव में जो डिसीज रोग आते ना, वो पाप के आधार से नहीं है। शरीर तो 5 तत्व से बना हुआ है ना। द्वापर युग से कलयुग अंत तक प्रकृति को जितना हमने नुकसान दिया है, पेट को काटा है, कुछ ना कुछ किया ना, सो प्रकृति का सेटलमेंट प्रकृति द्वारा होते। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, इंद्र जीत बनो, कर्मेंद्रिय जीत। कर्म के हिसाब किताब शरीर द्वारा जो किया ना, वो शरीर द्वारा सेटलमेंट हो रहा है। ऐसे नहीं पापों का सेटलमेंट नहीं हो। आत्मा को चैतन्य सेटलमेंट अलग है, वो दुख का शांति है। लेकिन शरीर द्वारा जो हमने प्रकृति से लिया ना, वो तो
खरीदवार ही भोगना ही, सेटल करना ही है। एक माता ने बाबा से बोला, बाबा मुझे जो भी आने दो, संबंध द्वारा सेटलमेंट नो प्रॉब्लम, या पैसा नहीं है फिर भी नो प्रॉब्लम, सब कुछ मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरा परिवार लोगों जितना लोग ना सबको जो भी आने दो, बीपी शुगर कैंसर जो भी नो प्रॉब्लम, परिवार वालों को आने दो, मुझे कुछ नहीं आना। शरीर के द्वारा कुछ भी मुझे सेटलमेंट नहीं करना है। फिर उस माता से पूछे, क्यों आपको नहीं आना है? मना, घर में जो भी है, पति पत्नी या बेटा, जो सबको कुछ हुआ मना, अंत तक देखने वाले मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे कुछ हुआ मना देखने वाले कोई भी नहीं। सब मुझे देख करके हॉस्पिटल में गवर्नमेंट आश्रम में डालने वाले, इसलिए शरीर द्वारा कुछ भी नहीं आना चाहिए। भले जितना भी दुख है, कष्ट है, और परिवार वालों को जो भी है ना, वो तो सगन मैं सगन करता हूँ, उनको सगे और साथ देता हूँ। मुझे आएंगे तो देखने वाला कोई भी नहीं है ना, क्या करना है। गुलजा दादी और एक क्लास में बहुत वंडरफुल बात की है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मना, जो धन से, मन से, संबंध से, जन से, सब प्रकार का जो संगम में यहाँ सेटलमेंट करते ना, वही सर्व प्रकार का संपूर्ण संपन्न बन सकते। संपूर्ण संपन्न माना सब प्रकार का सेटलमेंट यहीं करना है। भले आप शरीर द्वारा जो भी बीमारी है, कोई भी शरीर द्वारा बीमारी का सेटलमेंट एस्केप नहीं हो सकते। जो अभी अभी परिणाम से है ना, वो नेचर के ओर या जो भी फॉलो करके बिना दवाई जी सकते हैं, लेकिन हर एक जो ग्रामीण आदि से आई है ना, 84 जन्म चक्कर, सब कुछ यहाँ ही सेटल करना ही है। भले आप योग द्वारा सेटल करो या भोग भोग के सेटल करो, अपने ऊपर है, लेकिन सेटल करना ही है। इसलिए हर प्रकार का सेटलमेंट सामने आने वाले ही है। इसलिए एक दादी भी शरीर का बीमारी से, एक दादी भी एस्केप नहीं, सब प्रकार का सेटलमेंट उन लोगों ने किया करके संपन्न बनाए। इसलिए संपूर्णता की ओर जाना मना सब प्रकार का सेटलमेंट करना ही है, सगन करना ही है। इसलिए कुमारों का एक स्लोगन है, बहुत वंडरफुल, जब तक जीना है तब तक, जब तक जीना है तब तक सीखना है ना? पढ़ना है या सीखना है? सीखना है, पढ़ना है। वो स्लोगन नहीं है कुमारों के लिए। स्लोगन, जब तक जीना है तब तक मरना है। यहाँ मरेंगे तो 21 जन्म जिएंगे। जो भी बात है, जो भी आते हैं ना, जब तक जीना है माना मरना ही है, जी हाँ करना ही है, सबसे प्यार से संबंध व्यवहार करना ही है, तब जी सकते। क्यों? सब हमारे परिवार है ना। 63 जन्म उनसे ही हम तो इतना क्रोध करके कुछ किया है, वो सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं। एक्सेप्ट करना, सबसे प्यार होना चाहिए। इसलिए अंत में बाबा कहते हैं ना, प्रीत विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि माना विनशंति, प्रीत बुद्धि माना विजयंती। सो अंत जन्म में सबका परिवार से विपरीत बुद्धि है, प्रीत बुद्धि नहीं होते। क्यों? सबसे सेटलमेंट करना है ना। भले लौकिक या अलौकिक है, सेटलमेंट तो सेटलमेंट ही।
करना ही है। खुशी खुशी से करेंगे तो धर्मराजपुरी में खुशी खुशी से पास बिताना रहे। एक बार गामदेवी सेंटर जब गुजरात दादी ट्रीटमेंट ले रहे थे ना, उस समय गामदेवी का जो नेहा बहन, वो ये नवा निमित्त बहन, नेहा बहन ने छत पर दादी, उस समय दादी थोड़ा ठीक था, छत पर बैठ के वहाँ से बबुलनाथ मंदिर दिखाते, नज़दीक है माना गामदेव सेंटर के छत पर आप देख सकते हैं बबुलनाथ मंदिर, माना ब्रह्म बाबा भी मुरली में कहते हैं ना बबुलनाथ मंदिर। दादी ने बैठ करके कुछ चिट चट किया। फिर नेगा बहन ने पूछा दादी से, दादी वापस सब घर जाते हैं ना, माना लास्ट में विनाश होने के समय धर्मराजपुरी में तो अष्ट शक्तियाँ बाबा के साथ अष्ट रत्न जो भी है ना, सब तिरुपति में बैठेंगे ना, बैठ करके जो जो आते हैं ना सबका सेटलमेंट वो देखेंगे ना। दादी ने कहा हाँ, बाबा ने कहा सब बैठेंगे। फिर नेगा बहन ने दादी से पूछा, ठीक है वो अष्ट रत्न जो बैठे ना उसमें आप भी बैठेंगे ना? दादी ने कहा क्यों ना, मैं जरूर बैठेंगे। फिर नेगा बहन ने अच्छा आप बैठेंगे तो हम लोग जब आएंगे हमको देख करके आप छोड़ देंगे ना, क्योंकि मालूम है ना 2 साल से आपको इतना हम लोग सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग धर्मराजपुरी में आएंगे तो आप वहाँ बैठेंगे तो देख करके छोड़ेंगे ना। फिर दादी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, अच्छा आपने सेवा किया? हाँ दादी, रात दिन 2 साल से आपको अंग संग में रखते हैं, कभी कभी वॉमिट है, लूज ब्लड, ये जो भी ना, रात पूरा डॉक्टर के साथ हम भी बैठते हैं, आपको देखते। फिर दादी ने कहा मुझे आप कुछ भी सेवा नहीं किया। फिर बाबा का जो रथ है ना, रथ को आपने सेवा की, मुझे नहीं है, मेरा पुरुषार्थ अलग है। सिर्फ रथ को आपने सेवा की है, इसलिए जो भी है धर्मराजपुरी में सेटल करना ही है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जब ब्रह्मा बाबा ने उनका काशी आ गया ना, जब मुरली के समय, फिर ब्रह्मा बाबा ने बाप को कहा बाबा ये काफ मना ये डिस्टर्ब करते हो मना सबका मुरली शेयर करने में, इसलिए थोड़ा समय को इसको गले को ठीक करो। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा नहीं ऐसे मैजिक से दुआ से कुछ करना मना, साधु संन्यास के पास आप जाके आशीर्वाद मांगो, जो आपने किया आप ही सेटल करना है, बाप तो उसके लिए कुछ नहीं करने वाले। स्वयं ब्रह्मा बाबा को भी सेटलमेंट के लिए मना नहीं है, वो भी सेटल करना ही है। इसलिए हमारा ज्ञान के हिसाब से सब प्रकार का सेटलमेंट, तन मन जन संबंध, सब प्रकार का सरकार का सेटलमेंट जो भी है ना, सब कुछ यहाँ ही सेटल करना। एक जन्म में जो हम सेटल करते हैं ना, 21 जन्म उनका प्रारब्ध, क्योंकि 63 जन्म का सेटलमेंट एक ही जन्म में सेटल करना है, और एक ही जन्म में 2500 ईयर्स का सुख भी प्राप्त है, 2500 ईयर्स का दुख भी सेटल करना है एक ही जन्म। जैसे 63 जन्म का रावण का प्रॉपर्टी है, माना विक्रम किया ना, विक्रम का जो कुल मिला के जो रिजल्ट है ना, एक ही जन्म में भोगना है, और एक ही जन्म में जितना पुरुषार्थ करते हैं ना, उसका प्रारब्ध भी 21 जन्म हमको प्राप्त होते हैं। इतना वैल्यूएबल संगम का जन्म,
63 पास्ट जन्म का सेटलमेंट भी एक ही जन्म में, और 21 जन्म का प्रारब्ध भी एक ही जन्म में प्राप्त होते हैं। इसलिए संगम में इतना श्रेष्ठ, एक एक सेकंड्स वैल्यूबल है। ठीक है, अब अभी कैसे पूरा सेटल करना है? इतना दुख तो आते हैं ना, परिस्थिति भी आते हैं ना, परिवार से बहुत ज़्यादा आते हैं ना। क्यों? परिवार से ये ज़्यादा सेटल करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? उसके लिए क्या साधन है? अभी 5 मिनट योग करना है। योग में हर एक स्वयं अंदर चेक करना है, क्यों परिवार से इतना है? वो तो योग धर्म है, जगह संस्कार मिला नहीं, वही एक आकर के एक ही परिवार में जन्म लेंगे। फिर भी सबके मिलते जुलते भी कैसे पास करना है? 5 मिनट आप योग करो, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक ये